जय माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी ललिताम्बिका। जय माँ भगवती महालक्ष्मी। आज हम कनकधारा स्तोत्र का हिंदी अर्थ लेकर के आए हैं, क्योंकि कनकधारा स्तोत्र अपने आप में सिद्ध स्तोत्र है और भगवत्पाद शंकराचार्य जी द्वारा रचित यह दिव्य स्तोत्र। इसकी विशेषता यही है कि यह हर प्रकार से कल्याण करने वाला है। केवल इसका एक दिन में एक बार या दो बार पाठ करने से इससे अतिशय लाभ की प्राप्ति होती है। तो आप सुने दिव्य कनकधारा स्तोत्र हिंदी में। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वो दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी है। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण फिर लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वो मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है और मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान कराने वाली हैं, तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए थोड़ी मुझ पर अवश्य पड़े। शेष साई भगवान विष्णु के धर्मपत्नी श्री महालक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान कराने वाले हों। जिनकी पुत्री तथा बरौनियाँ अनंग के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्विवेश अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर वे भगवती कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणिमंडित वक्षस्थल में नील इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या कमला की वो मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वो दृष्टि मुझ पर यहाँ पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटा करके विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि अवश्य हो। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वो विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित फल प्राप्त करे। जो सृष्टि लीला के वाग देवता, जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं और त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माँ, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको नमस्कार है। रमणीय गुणों की
सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। और कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय मां, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा ही प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, हे भगवती कमला, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों के द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती माँ महालक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये भगवती का दिव्य कनकधारा स्तोत्र का हिंदी रूपांतर है। आप सभी भक्तजन दिव्य स्तोत्र को सुने और भगवती की दिव्य कृपा प्राप्त करें। जय माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी श्री महालक्ष्मी। जय माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी ललितांबिके। जय माँ भगवती।